औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और आसानियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और जितने भी बहन भाई बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामला अता फ़रमाए। और जो रिज़्क़ के जो है ना गुर्बत के चक्कर में फंसे हुए हैं अल्लाह ताला जो है ना वहाँ से आपको निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन आज की जो वीडियो हो 12 रबीउल अव्वल के हवाले से है। सुबह 12 रबीउल अव्वल का दिन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतना बरकतों वाला ये दिन है नाज़रीन। अगर इस दिन ये आप वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आप सारा साल खुशहाल रहेंगे। ऐसे लोग वो बहन भाई जो सारा साल वज़ाइफ़ नहीं कर सकते, बड़े बड़े वज़ाइफ़ नहीं कर सकते या फिर छोटे वज़ाइफ़ भी जो रेगुलरली नहीं कर रहे, तो वो उन लोगों के लिए भी ये किसी नेमत से कम नहीं है कि वो सुबह जो है फजर की नमाज के बाद से ये वजीफ़ा जाना शुरू कर सकते हैं, बल्कि आप इसको तहज्जुद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूर एक दिन तो इसे लाज़मी आप कर लें, बड़े यकीन के साथ, खुलूस नीयत के साथ, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ इंशाअल्लाह आप सारा साल खुशहाल रहेंगे। रिज़्क़ की फरावानी होगी, अल्लाह ताला आपके रोज़ी के ऐसे ऐसे गैब से वसाइल बनाएगा कि आप ख़ुद हैरान होंगे। तो नाज़रीन ये मैं भी वजीफ़ा जो ना हर साल करती हूँ और एक जो है सिस्टर और एक भाई हैं उनको भी पिछले साल बताया था, उनका भी फ़ीडबैक आया, उनका भी बता देती। बहुत पहले ही उन्होंने फ़ीडबैक दे दिया था लेकिन अभी तक उसको मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि 12 रबीउल अव्वल सुबह है, तो उसी हवाले से मैं अब उस वजीफ़े को भी शेयर कर रही हूँ और आपको बता भी देती हूँ उनका कि उन्होंने भी माशाल्लाह जो ना रबीउल अव्वल उन्हें 2 रबीउल अव्वल हो गए हैं कि तब से वो कर रहे हैं। इससे पहले उनके हालात जो थे वो बहुत बुरे थे, इतने बुरे थे कि फ़ाकों जो था ना एक जो ना सालन बना के ना वो बताते हैं कि हम कई कई दिन उस सालन के साथ जो थे वो रोटी खाते थे। तो और जो बहुत ज़्यादा बुरे हाल थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, लेकिन हम इस चक्कर में थे कि अल्लाह ताला हमारी कहीं गुर्बत जो है ना वो टाल दे, हम भी जो है ना कोई अच्छा काम करें जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल बने और जो हम घर के अखराजात जो है ना वो आसानी से उठा सकें। तो उनको भी बताया था ये वजीफ़ा, उन्होंने बड़े यकीन के साथ किया और उन्होंने 12 रबीउल अव्वल के दिन जब किया तो उसी महीने के अंदर अंदर जो था अल्लाह ताला ने ना उनको जो है ना गैब से रोज़ी देनी शुरू कर दी, गैब से उनके लिए वसाइल बनाना शुरू कर दिए और जितनी आफ़तें मुसीबतें थी ना उनके घर से वो ख़त्म होना शुरू हो गई। तो अब अगर ये वजीफ़ा आप करते हैं, अगर नियत करते हैं आप कि अल्लाह से अगर आप 1 अरब भी मांगेंगे ना तो अल्लाह ताला जो है ना उसके बदले आपको 10 अरब भी देंगे। ये आपका यकीन होना चाहिए। अगर आपका यकीन नहीं है ना तो फिर आपको जो है ना कुछ भी नहीं मिलेगा। सवाब ज़रूर मिलेगा लेकिन आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए ना अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं, तर्जमा है एक आयत का कि बेशक मोमिनों के लिए कुरान पाक में जो है ना हर तरह की शिफा है। तो इसमें हमारे जो है जितने भी रोज़ी के मसाइल हैं उनका भी हल है, अगर कोई बीमारियां हैं तो उनका भी हल है, परेशानियां हैं तो उनका भी हल कुरान पाक से ही है। ठीक है। तो दूसरा ये कि इस्तग़फ़ार जो है मैंने आपको बताया था, इस्तग़फ़ार का भी जो है वो कुरान पाक में ही बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आप इस्तग़फ़ार करो। सूरह नूह, सूरह हूद, सूरह इन्फ़ाल और भी कई मकामात पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इस्तग़फ़ार करो ताकि मैं आपकी परेशानियाँ टाल दूँ, आपको रिज़्क़ अता करूँ, आपको बेटे अता करूँ, आपको बगात अता करूँ, आपके लिए नहरें चश्मे जो है ना वो बहा दूँ। तो फिर देखिए ना जब अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं तो अल्लाह ताला का जो वादा है सच्चा है, पक्का है। ठीक है। तो इस पे यकीन कर लें, जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो हमें बिल्कुल वैसा मिलेगा। तो किस तरह मिलेगा, पढ़ते तो हम हैं बल्कि हम जो है ना हमारा यकीन नहीं होता, हम ये सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो इससे भला हमें कैसे मिल सकता है। ठीक है। जब ये वाली सोच होती है ना तो फिर नहीं मिलता। तो यकीन कामिल के साथ आप किया करें, इंशाल्लाह कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है ना वो उसकी कामयाबी मिलेगी और समर मिलेगा, उसका फल मिलेगा आपको। तो
तो नाज़रीन, जो खुलूस दिल से और कामिल यकीन के साथ वजीफ़ा करते हैं तो अल्लाह पाक जो है ना उन पर बहुत रहमतें बरकतें बरसाते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ये वजीफ़ा कर लें जो मैं ये आपको बताती हूँ, आप 12 रबीउल अव्वल के दिन कर लें। और जिन बहन भाइयों को अगर ये मेरी वीडियो 12 रबीउल अव्वल के बाद मिले तो वो उसको जो ना 12 रबीउल अव्वल के आखिरी दिन तक कर सकते हैं, यानी कि 30 तारीख तक कर सकते हैं। अगर 30 का महीना होता है तो 30 तक कर लें, अगर 31 का होता है तो 31 तक भी आप कर सकते हैं। एक दिन कर लें, बेशक आप लगातार कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है कितनी आप बरकतें रहमतें आप जो ना इकट्ठी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला नाज़रीन रोज़ी के ऐसे ऐसे गैब से वसीले बनाता है ना, मैं कि आपको क्या बताऊँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और अभी वो जिन बहन और भाई दोनों को बताया है उनका भी फीडबैक यही आया, उन्होंने भी यही कहा कि अल्लाह ताला ने, वो बताते हैं, भाई जो बताते हैं वो कहते हैं मैं खुद भी जॉब करता हूँ, मेरी वाइफ भी जॉब करती हैं, और कहते हैं कि मेरी वाइफ भी अब 3-3 4-4 काम कर रही है तो अल्लाह पाक उसे रोज़ी दे रहे हैं। और मैं कहते खुद भी पहले एक काम भी मेरा ठीक नहीं था तो अल्लाह पाक ने अब मेरे भी 2-3 मैंने काम शुरू किए हुए हैं तो अल्लाह पाक ऐसे रोज़ी दे रहा है ना कि हम खुद हैरान होते हैं कि जो जिस काम के लिए हम बार बार जो इतनी ज़्यादा कोशिश करते थे लेकिन काम नहीं बन पा रहा था, तो कहते जब से हमने ये वजीफ़ा स्टार्ट किया तब हमने अपने जिस काम में भी हाथ डालते हैं ना तो अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा बरकत डाल देते हैं कि हम अगर 1 रुपया लगाते हैं ना तो हमें उसके बदले 10 रुपये मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप सदका खैरात लाजमी करें, अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें, गरीब लोगों का ख्याल रखें, किसी का दिल मत दुखाएं, किसी की टांग मत खींचें। अगर किसी को उसका हक मिल रहा है तो उसे देख के जेलस ना हुआ करें, हसद ना किया करें। अगर किसी की कोई तारीफ़ करता है, उसका हक उसको मिलता है तो बिला वजह जो है उसको देख के जेलस ना हुआ करें, क्योंकि आप दूसरों की तारीफ़ पे खुश हुआ करें, दूसरों के काम से खुश हुआ करें, अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे, क्योंकि हमारी दीनी तरबियत भी यही है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम समझते नहीं हैं, फिर हम कहते हैं हम तो कोई गुनाह नहीं करते, हम कोई ऐसा काम नहीं करते, लेकिन अल्लाह हमारी सुनते नहीं। लेकिन हम लाशौरी तौर पे बहुत सारे ये इस तरह के गुनाह कर रहे होते हैं। इसीलिए जो इस्तग़फ़ार है ना हमें हर वक्त करते रहना चाहिए कि जो हम लाशौरी तौर पर जो गुनाह कर रहे हैं उनसे हमें अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, और अल्लाह ताला हमें अक्ल भी अता कर देते हैं, हमें फ़हम अता करते हैं। हमें जो चीज़ें पहले समझ नहीं ना आ रही होती वो भी हमें समझ आना शुरू हो जाती। वो ऐसे गुनाह जो लाशौरी तौर पे हम कर रहे होते हैं ना, हमें उनका अदराक नहीं हो रहा होता, हमें पता नहीं चल रहा था कि ये गुनाह है। लेकिन जैसे ही हम ज़िक्र शुरू करते हैं अल्लाह ताला छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनका आपको इल्म देना शुरू कर देते हैं और आप उन चीज़ों से बच जाते हैं। जब बचते हैं तो अल्लाह ताला आप पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, काफ़ी मैंने आपको समझा दिया और मुझे पता भी है मेरे बाज़ बहन भाइयों को गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ें मैं बता के आपको रहूँगी, आपको समझा के रहूँगी। वो मेरे बहन भाई जो समझना चाहते हैं इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर समझ आएगी, जो नहीं भी समझना चाहते ना इंशाल्लाह उन्हें भी अल्लाह इस काम पे लगा देगा, मेरी दुआ है। तो आपने करना इस तरह है कि आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन अगर आप तहज्जुद की वजह जाग जाते हैं, उठ जाते हैं, या खुद अलार्म लगा के उठ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो उस वक्त आप जो है ना, हाँ, जो आप तहज्जुद अदा करें, जो आप अपने जो है ना हाजत के लिए 2-4 जितने भी नवाफिल अदा करना चाहें वो करें। वो पहले भी मैंने आपको नवाफिल अदा करने के लिए तरीका बताया हुआ है कि आप पहली रकत में जो है ना वो 11 मरतबा जो आयतल कुर्सी पढ़ेंगे, और दूसरी रकत में जो है ना आप 11 मरतबा सूरत इखलास पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ के फिर आपने आखिर में दुआ उसी तरह मांगनी जिस तरह मैं आपको बताती है, अल्लाह ताला की हम्दो सना करनी है, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना, उसके बाद आप दुआ मांगे, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आपने फजर की नमाज़ अदा करने के बाद अपने वजीफ़ा शुरू कर देना है, ठीक है। अपनी जितनी भी आपकी हाजात हैं, परेशानियाँ, उनको ज़हन में रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। और उसके बाद आपने क्या करना है, इस्तग़फ़ार आप जितना कर रहे हैं ना वो आप डेली करें। जो नहीं कर रहे ना तो वो हर नमाज के बाद जो है ना 100-100 मरतबा लाज़मी इस्तग़फ़ार करें, ठीक है। तो अगर आप पहले से जो है ना हर नमाज के बाद इस्तग़फ़ार कर रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह का जो ज़िक्र है वो आपने लाज़मी करना है। पहले आप जो है ना एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की करेंगे,
अस्तगफिरुल्लाह ये भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह की दुआ और कोई जो है ना पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, या फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ये भी कर सकते हैं। जोन सी आपको ईज़ी लगती है ना, जिसकी तस्बीह वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। आपने एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की कर ली, उसके बाद आपने 1000 जो है ना दुरूद इब्राहिम की नियत करनी है। पूरे दिन में आप इसको पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज़ तक पढ़ सकते हैं, या इशा की नमाज़ के बाद तक भी आप पढ़ सकते हैं, यानी कि जब तक आप जाके रात के आखिरी पहर तक आपने जागना है 12 रबीउल अव्वल के दिन, ठीक है। अगर आप अपना पहले से टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपने 12 रबीउल अव्वल के दिन तहज्जुद तक जागना है और 1000 दुरूद इब्राहिम की जो मन्नत माने कि मैं इतना दुरूद शरीफ पढ़ूँगी या पढ़ूँगा, पढ़ रहा हूँ, बल्कि पढ़ूँगा नहीं, आपने पढ़ना है, उसकी कर लें और आपकी हाजत जो है ना वो पूरी हो। और अगर आप एक सिटिंग में इसको बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं तो तब भी ठीक है, नहीं तो आप इसको सुबह जब नमाज फ़जर के बाद स्टार्ट कर लेंगे तो आपसे जो है ना ईज़िली जो है ना ये इशा की नमाज तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपने इसको फिर छोड़ना नहीं, इसको मज़ीद आपने डिसाइड करना है, ठीक है। 1000 की तो आपने नियत कर लेनी कि इतना तो आपने कंप्लीट करना ही है। इसके बाद आपने जितना आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तहज्जुद तक, रात के आखिरी पहर तक आपने जो है ना इसको पढ़ना है लाज़मी। जितना भी आपसे कंप्लीट हो जाए वो अपने काउंट साथ साथ करते रहें। उसके बाद फिर आखिर आप में आपने जो है जो पहले तस्बीह की थी इस्तग़फ़ार की, एक वही तस्बीह आपने फिर आखिर में करनी है। पहले मैं बताना भूल गई थी कि आपने जो इस्तग़फ़ार की तस्बीह करनी है ना, उसके अव्वल आखिर आपने ना दुरूद इब्राहिम जो 11-11 मरतबा लाज़मी रिसाइट करना है। जो अब आखिर में आपने पढ़नी है, इसमें भी आपने 11-11 मरतबा जो है ना दुरूद इब्राहिम लाज़मी रिसाइट करना है। जब आपका कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने दुआ मांगे कभी भी नहीं सोना, ठीक है। आपने क्या करना है, पहले आपने जो है जितना भी आपका दुरूद पाक पड़ा हुआ है ना, वो आप नवाफिल अदा करें, 2 कर लें, 4 करें, जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो दुआ मांगनी है उसमें आपने जो है ना जितना आपने सारा दुरूद पाक पड़ा हुआ है वो आपने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तोहफ़तन पेश करना है। और उसका जो सवाब है हज़रत बीबी फ़ातिमातुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी, उनको भी पेश करें, पैंतन पाक को करें, जितने भी अमाम है, 12 अमाम है, उनको भी सवाब करें। 1,24,000 अम्बिया कराम को भी जो पेश करें उनकी बारगाह में भी। तो इसके बाद जो है आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने मसाइल के लिए दुआ करनी, अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है, सजदा रेज़ होकर दुआ करें, बैठ के करें, हाथ फैलाएं, अपनी झोली अल्लाह के सामने फैलाएं। जिस तरह का मांगने का हक़ है ना अल्लाह ताला के सामने, वैसे मांगे। दूसरे जो लोग होते हैं ना, जैसे आप किसी से कोई चीज़ मांगे, वो इंसान कोई शर्म नहीं महसूस करता, लेकिन नहीं, मैं कहती उस चीज़ में शर्म महसूस किया करो। अपने अल्लाह के आगे जो वो नहीं हमें शर्माना चाहिए। अगर हमें 1 रुपए की ज़रूरत है तो 10 रुपए मांगो, अगर आपको 1 करोड़ की ज़रूरत है तो 10 करोड़ अल्लाह से मांगो, अगर 1 अरब मांगते हो तो उसकी बजाय अल्लाह से 10 अरब मांगो। लेकिन आपको ये सोच आ रही है कि अल्लाह ताला हमें कैसे देगा, कहाँ से, ये तो अल्लाह ताला का मामला है ना, आप बस अल्लाह से मांगो, वो तो कहीं से भी आता आपको अता कर देगा। गैब से ऐसे अल्लाह ताला रोज़ी के वसीले बनाएंगे कि आपकी अक्ल जो है हैरान रह जाएगी। तो इस तरह जो ना अल्लाह के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे, इंशाल्लाह देखिएगा कि आपका जो है ना किस तरह आपको इसके साइन मिलते हैं। रबी अव्वल के ही जो महीने में आपको इसकी जो है ना वो फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा, आपको असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि आपके साथ अच्छा हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं है नाज़रीन कि ये सिर्फ़ रिज़्क़ के लिए आप करें, अपनी अपनी परेशानियों बीमारियों के लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है, मेरा आज़माया हुआ है और मैं सिर्फ़ अपनी नहीं बात करती, ये बहुत सारे लोगों का आज़माया हुआ और इसके फ़ीडबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ मैंने आपको बता दिए हैं, इसके अलावा जो है ना और भी बहन भाइयों के हैं मैसेजेस, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग ये वजीफ़ा कर लें।
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ پر کرم فرمائیں گے۔ اور جس بندے کو ویڈیو جس دن بھی یہ ربیع الاول کے دن مل جائے وہ کر لے وظیفہ۔ ہاں جی، تو اگر پھر بھی خدا اس نہ کے خواستہ علاوہ کوئی ایسا میرا بہن بھائی رہ جائے جس کو یہ ویڈیو جو 12 ربیع الاول کے بعد ملے، تو اس کو بھی اجازت ہے کہ یہ اس کو کسی بھی دن کر لے، اسی نیت سے کر لے، اور اس کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہی کہہ کر لے، انشاءاللہ اس کو فائدہ بھی ملے گا، ثواب وہی کچھ ملے گا جو اس مہینے میں کرنے والے کو ملے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی بھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اور جو نئے بہن بھائی ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کو آل پہ کر لیں، تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والی جو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور مجھے دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔